शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। गुरदासपुर सेक्टर में भारत पाक सरहद की सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो आज सुबह हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज गुरदासपुर सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के एहलकारों ने 5 राउंड फायर किए, लेकिन वो पाकिस्तानी इलाके में वापस जाने में कामयाब हो गया था। खबर पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। लखीमपुर सानही पर बहस कराने के लिए कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने राज्यसभा और लोकसभा में नोटिस दिया है। साथ ही बैंकों की निजकारी के मामले पर भी बहस कराने का मुतालबा करते हुए आरजेडी के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने ऐवान में नोटिस दिया है, जबकि सीपीएम के राज्यसभा रुकन ने एफस्पा हटाने के मुद्दे पर बहस कराने के लिए नोटिस दिया है। उधर वोटर कार्ड को आधार से मरबूत करने से मुताल्लिक इंतखाबी इस्लाहात बिल को लोकसभा उजलत में मंजूर किए जाने से भी अपोजिशन नाराज है। कांग्रेस रुकने पार्लियामान मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि इस पर बहस होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक इससे गरीबों को नुकसान होगा। इससे पहले पार्लियामेंट में जारी तात्तुल को तोड़ने के लिए बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जबकि आइंदा की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए अपोजिशन ने भी माथापच्ची की। जराए के मुताबिक अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामान पार्लियामेंट में नस्ब गांधी जी के मुजस्समे से लेकर विजय चौक तक मार्च करेंगे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत की जानिब गामजन है। तृणमूल कांग्रेस को 144 वार्ड्स में 134 पर सबकत हासिल है। बीजेपी और लेफ्ट जमातें 4-4 सीटों पर आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो नाज़रीन, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में टीएमसी बड़ी जीत की जानिब गामजन है। तृणमूल कांग्रेस को 144 वार्ड्स में से 134 पर सबकत हासिल है। बीजेपी और लेफ्ट जमातें 4-4 सीटों पर आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और टीएमसी कारकुनों में आप देख सकते हैं कि जोश व खरोश अभी से देखा जा रहा है। नताइज का ऐलान होना बाकी है। रुझानात हमने सुबह देखे थे, अब ये बाकायदा रिजल्ट पे भी तब्दील हो रहे हैं और फिलहाल टीएमसी को तृणमूल कांग्रेस को सबकत हासिल मिलती दिखाई दे रही है। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं टीएमसी कारकुनान में जोश व खरोश अपने अपने अंदाज में। टीएमसी को 134 सीटों पर सबकत, जबकि बीजेपी 3, लेफ्ट फ्रंट 4, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल टीएमसी को सबकत हासिल है। तो टीएमसी कारकुनों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अभी ऐलान होना बाकी है, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें टीएमसी कारकुनों की, जहां टीएमसी को सबकत हासिल है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज होना है। वोटों की गिनती जारी है।
इस वक्त की बेहद अहम खबर, मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का लंबी अदालत के बाद इंतकाल हो गया है। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का इंतकाल हो गया है। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शूरा के रुकन थे। तो इस वक्त की अहम खबर, अफसोसनाक खबर, मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। आलमी शोहरत याफ्ता हैं आलिम दीन मोहम्मद यूसुफ इस्लाही, इनका इंतकाल हो गया है। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं, साथ ही जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शूरा के रुकन थे। अहम खबर, मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शूरा के रुकन थे, साथ ही सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ भी रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब, जिनका इंतकाल हो गया है, उनके इंतकाल की खबर आई है। काफ़ी दिनों से वो बीमार थे और लंबी बीमारी के बाद, लंबी अदालत के बाद उनके इंतकाल की ये खबर आई। तो आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब का इंतकाल हो गया है। जमात इस्लामी हिंद की मजलिस शूरा के रुकन रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बेहद अफसोसनाक खबर आई, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल मौलाना यूसुफ इस्लाही बहुत ही मारूफ आलिम दीन हैं और उन्होंने बहुत सारा इल्मी खजाना छोड़ा है। और सबसे अहम बात यह है कि उर्दू में ये पूरा इल्मी खजाना मौजूद है। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं। 24 नवंबर को उनको नोएडा के अस्पताल फोर्टिस में दाखिल कराया गया था और गुज़िश्ता रात 1 बजे, सवा बजे के करीब उनका इंतकाल हुआ है। इससे पहले उनको आर्ज़ा क़ल्ब था, यानी कि दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद से उन पर गशी तारी रहती थी। उनको सिद्धी हॉस्पिटल मुरादाबाद ले जाया गया था, लेकिन जब वहां पर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो फिर उनको नोएडा लाया गया था और रात उनका इंतकाल हुआ है। अभी जो मालूमात, मुतद्दका मालूमात हासिल हुई है, उसके मुताबिक रामपुर में आज असर बाद नमाज असर तकरीबन 4:30 बजे उनकी तदफीन की जानी है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। अपोजिशन ने घेरने की तैयारी कर ली है हुकूमत को। साथ ही साथ हुकूमत की अहम मीटिंग भी आज हुई थी। हमने देखा था कि बीजेपी की अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्लियामेंट के तातुल को ख़त्म करने की जानिब क्या इक़दाम उठाए जाएं, उस पर भी बात की गई थी। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विनीत झा का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी पूरी उम्मीद यही नजर आ रही है कि पार्लियामेंट जो है शोर शराबे और हंगामे की नजर हो जाएगा। क्या कुछ खास इश्यूज रहने वाले हैं? जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम पार्लियामेंट के इश्यूज के बारे में बात करें, मुद्दों के बारे में बात करें, तो सरकार की यह कोशिश रहेगी कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात में हो रही है, वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक में की बात में हो रही है, उसे राज्यसभा से पास करवा लिया जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा से इसे सरकार ने पास करवा लिया है। अब सरकार की यह कोशिश है कि इसे राज्यसभा से भी पास करवा लिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हंगामा चल रहा है, हालांकि हमने कल शाम में देखा कि कुछ बहस जो है, कुछ चर्चा जो है वो राज्यसभा में देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से 12 सांसदों के निलंबन का जो मामला चल रहा है उसके कारण में जो है राज्यसभा अभी भी हमें ये लग रहा है, हम कह सकते हैं कि हंगामे की भीड़ चढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण है जिस तरह से वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के फायदे को लेकर के आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने जानकारी
जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके कई फायदे होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात में लगातार वो होती है, बोगस वोटिंग में रोकने की जो लगातार बात होती है, एक से अधिक मतदाता पत्र में जो वोटर आईडी कार्ड की बात में जो लगातार होती है उसे रोका जाएगा। इसके साथ ही साथ में यह भी बात में लगातार की जा रही है, हालांकि किरण रिजिजू ने कहा कि हंगामे की लोकसभा में जब इस बिल पर चर्चा पे हो रही थी या इस बिल को जब पास करवाया जा रहा था उस वक्त में हंगामा हो रहा था और मैं इस कारण वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह सके कि उनका यह साफ तौर पे कहना था कि ये भी जो बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है, वह रिकमेंडेशन में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद ही लाया गया है, जिसमें न सिर्फ सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं बल्कि विपक्षी पार्टियां के भी सदस्य में होते हैं। तो काफी कंसेंसस के बाद, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद इस तरह की बात में जो है वो लाई गई है। जहां तक की बात में यह की जा रही है कि इससे निजता का हनन हो जाएगा, मैं इसकी बात में जो है वो विपक्षी पार्टियां ये कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड से जो है वो वोटर आईडी कार्ड को लिंक में कर दिया जाता है तो निजता का हनन होगा। वहां पर उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं ये सब जो मुद्दे हैं वो जी विनीत, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। और जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे बिल्कुल वही नजर आ रहा है। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने आपको बताया कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संकू का, जो कि ताज़ातर अपडेट के साथ मौजूद है। संकू, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अभी क्या कुछ वहां पर तस्वीरें कह रही हैं? हालांकि टीएमसी में हम देख रहे हैं कि जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी कलकत्ता में हम खड़ा हुआ हूँ अभी तक नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने। इधर खुशी का लहर हो गया। ये देखिए कितना में खुशी में आदमी लोग खुशी मचा रहे हैं, आदमी लोग चिल्ला रहे हैं। उन लोगों का जिसका जो कैंडिडेट जीत गया वो काउंसिलर वोट में जीत गया जो, उसके लिए तो वो लोग खुशी मचा रहा है। इधर देखिए एक एक करके हम घुमाने के लिए बोलेंगे तो इधर भी है कांग्रेस का जो सपोर्टर लोग हैं। कांग्रेस का सपोर्टर एक जीत के 45 नंबर वार्ड में थोड़ा देर पहले कांग्रेस को साथ इधर टीएमसी का थोड़ा लड़ाई हो रहा था। उस टाइम पुलिस आया था, पुलिस आके पूरा घटना संभाल दिया। लेकिन अभी कलकत्ता में एकदम आगे जो बोर्ड बनाएगा वही है तृणमूल कांग्रेस। वो आगे है, वो जीत गया है, वो जीत उन लोगों का जो कैंडिडेट है उन लोग जीता है, इसलिए अभी खुशी मना रहा है ना। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पिक्चर पूरी तरह से कब तक क्लियर हो पाएगी? देखिए अभी तक तो थोड़ा बाकी है, लेकिन जो ट्रेंड वो ट्रेंड से आगे जा चुका है, इसलिए तो खुशी मना रहा है। बहुत सा अभी तक जितना जीत चुका है वो ज्यादा से ज्यादा है तृणमूल कांग्रेस का। और थोड़ा और 1 से 2 घंटा का अंदर पूरा जितना कैंडिडेट लड़ाई किया था उन लोगों का पूरा पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और लगातार वहां पर क्या कुछ रिजल्ट रहता है उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अहम खबर जम्मू से आपको दे दें, गुपकार अलायंस की आज अहम मीटिंग होने वाली है। अब से कुछ ही देर में यानी 11:30 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह अहम मीटिंग होने वाली है। इसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल, सबसे अहम की हदबंदी यानी डीलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात पर बातचीत होगी। इसमें एनसी, पीडीपी, एएनसी और सीपीआईएम गुपकार अलायंस में शामिल है। तो अहम खबर जम्मू से, गुपकार अलायंस की आज अहम मीटिंग होने वाली है। अब से कुछ ही देर में यानी 11:30 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद होगी। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि इसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल और सबसे अहम ये कि हदबंदी कमीशन यानी डीलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात पर बातचीत होनी है। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर का। समीर, काफी अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे।
देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अभी अभी मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो कि सीपीएम के हैं, वो अभी वो अंदर दाखिल हुए हैं ये फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे। जब हमने उनको रोका और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन का जो कल की मीटिंग, जो कल एक प्रपोजल आया है डिलिमिटेशन कमीशन का कि 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ेंगी, उस पर बहुत नाराजगी है वहाँ पे कश्मीर में। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या गुपकार की जितनी भी अलायंसेस की पार्टीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और उसके साथ साथ और भी एजेंडा है 370 पर किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या क्या रुख अपनाना है और जम्मू में खासकर गुपकार अलायंस को किस तरह से बढ़ोतरी करनी है, उसका एक्सपेंशन करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस आज की मीटिंग में। और हाँ, मोहम्मद यूसुफ तारगामी भी पहुंचे हैं, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी पहुंचेंगी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है लीडर है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो कुल मिला के मीटिंग 11:30 बजे शेड्यूल्ड है शुरू होनी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज की होने वाली है यहाँ पे। और समीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल जो हदबंदी कमीशन की मीटिंग हुई थी उसके बाद से मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल, रिएक्शन सामने आए थे, उस तनाजुर में आज की ये मीटिंग काफी अहम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जबरदस्त। कल आपने देखा जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सज्जाद लोन हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज हैं उनकी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का जो रुख है वो बैलेंस्ड रहा। उन्होंने कोई ज्यादा उस पर एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। बीजेपी ने तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट दिखाया, लेकिन जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उन्होंने जबरदस्त इस पे अपना रद्दअमल किया और सख्त अल्फाज में ये इसकी जो है मजम्मत की। तो उसको देखते हुए आज की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिस्कशन होने वाला है कि पार्टी जो गुपकार अलायंस में पार्टीज हैं उनका रद्द-अमल क्या रहेगा, किस तरह से वो इसको लेंगी, आगे क्या लाए-अमल रहेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। समीर, तो इस बेहद अहम मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अहम खबर, मध्य प्रदेश असेंबली सरमाई इजलास का दूसरा दिन काफी हंगामा खेज रहेगा। असेंबली सरमाई इजलास के दूसरे दिन पत्थरबाजी के खिलाफ बिल को असेंबली में मंजूरी मिल सकती है। वहीं ओबीसी रिजर्वेशन मामले में कांग्रेस की तहरीक इल्तिवा पर आज बहस हो सकती है। पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाने के बाद हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। असेंबली सेशन के दूसरे दिन आज वजीर खजाना जगदीश देवड़ा सप्लीमेंट्री बजट भी पेश करने वाले हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये विधेयक कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्यमंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है और उसके बाद में ये कानून मध्य प्रदेश में बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। इंतजामिया ने महकमा बिजली के मुलाजमीन को तहरीरी तौर पर यह यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल दूर कर लिए जाएंगे। इंतजामिया ने कहा कि बिजली की किल्लत जल्द दूर की जाएगी, मुतासरा इलाकों में बिजली जल्द बहाल होगी। वाज़ेह है कि हड़ताल की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की थी। कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल आज पेश होने वाला है। अपोजिशन जमातें अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद रियासत की बीजेपी कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।